ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 24, पृष्ठ संख्या 263। मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनके पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार होता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा है कि भगवान तो निराकार है और निराकार से साकार हो जाते हैं और फिर से निराकार हो जाते हैं। क्या सोचते हैं कि कृष्ण पहले नहीं थे, कृष्ण पहले नहीं थे, शून्य से कृष्ण आ गए, बन गए, कृष्ण बन गए। और कृष्ण ने जो है फिर बाद में जो है अपनी लीला समाप्त की तो फिर से निराकार हो गए, निराकार हो गए। तो ये गलत है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। महाभारत सीरियल में दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था कि कारागार में देवकी और वसुदेव जो बंदी थे, तो खिड़की से एक प्रकाश आया और उस प्रकाश से कृष्ण एक बालक बन गए। हमने देखा है ना। तो यही जो है सामान्य लोग यही सोचते हैं। सामान्य लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रकाश, ईश्वर प्रकाश है। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। ईश्वर क्या है? प्रकाश है। प्रकाश निराकार प्रकाश है, ईश्वर प्रकाश है ना। उस प्रकाश से जो है कृष्ण हो जाते हैं। ये कई लोग ओम बोलते, ओम जो है निराकार, ओम से जो है अवतार होते हैं। कृष्ण का अवतार हुआ, ओम से अवतार हुआ। ओम जो है सबसे ऊपर है ना। तो ये मतलब पागल हैं, ऐसे लोग पागल हैं। वृंदावन में भी पागल बाबा का मंदिर है ना। तो सबसे ऊपर उन्होंने ओम बनाया, 7वीं मंजिल पे ओम बनाया है, सबसे ऊपर ओम है। और कृष्ण को सबसे नीचे रखा है। कृष्ण की लीलाएं सबसे नीचे हैं, उसके ऊपर राम की लीलाएं, फिर और विष्णु हैं, ऐसे कई बनाए हैं। और सबसे ऊपर ओम बनाया है कि ओम जो है सबसे ऊपर है। गलत है। निराकार से साकार नहीं होता, निराकार से साकार नहीं होता है। निराकार साकार से होता है। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, निराकार प्रकाश भगवान के शरीर से निकलता है ना। तो भगवान आज के श्लोक में इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं कि ये सिद्धांत गलत है कि लोग निराकार से मानते हैं कि भगवान आए, निराकार से साकार हुए। आपको बार बार समझा रहे हैं। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसके बच्चे खेल रहे हैं? यहाँ पर बच्चों का खेलना बिल्कुल मना है, इनको बाहर करिए। बाहर बच्चों को खेलना होगा, आपस में बातें भी नहीं। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोग यहाँ बातें करने के लिए बैठे हैं, कौन बातें कर रहा है? बातें बिल्कुल नहीं। जिनको जाना है बड़े आराम से जाइए, बड़े शांतिपूर्वक जाइए, बहुत प्रेम से चले जाइए। जिनको सुनना नहीं है बड़े प्रेम से चले जाइए, बातें बिल्कुल नहीं करिए। बड़ा आदर पूर्वक आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जा सकते हैं।
यहाँ बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बातें करना है तो बिल्कुल प्रेम से चले जाइए, बाहर जाइए। तो भगवान जो है इस बात का खंडन कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार होता है, वो सोचते हैं हवा की तरह निराकार हैं भगवान, आकाश की तरह निराकार हैं भगवान, हाँ वो ही श्रेष्ठ है, निराकार श्रेष्ठ है, साकार श्रेष्ठ नहीं है, निराकार श्रेष्ठ है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो ये गलत सिद्धांत है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है। तो पहले श्लोक संख्या 20 से 23 तक भगवान ने निंदा की थी उनकी, जो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण की पूजा को छोड़ करके देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा था कि देवताओं की पूजा करके उन्हें जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं वो अंतमान होते हैं, समाप्त हो जाते हैं उनके फल, और अधिक से अधिक क्या प्राप्त होगा उनको? देवताओं का लोक प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आते हैं, तो कृष्ण के धाम में आएंगे। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के धाम में आएंगे, है ना। और कृष्ण के धाम में आएंगे तो हमेशा के लिए समस्या दूर है, मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं है। आपको शरीर, कैसा शरीर मिलेगा? जिसमें मृत्यु ना हो, है ना। तो जो दिमाग कमज़ोर है वो सोचते हैं ऐसा शरीर होता ही नहीं जिसमें मृत्यु ना हो। अब ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हमको शरीर ऐसा मिला है जिसमें मृत्यु होती है। तो उनके दिमाग में ये विचार बैठ गई कि कोई शरीर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें मृत्यु ना हो। ये भौतिक संसार की बात है। भगवान के धाम में ऐसा शरीर मिलता है जहाँ जिसमें मृत्यु नहीं होती है, बुढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं होती। अगर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा है मेरा स्थान, तो समझने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। भगवान बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है समझने में? भगवान बता रहे हैं कि ऐसा शरीर है, और भगवान का भी ऐसा ही शरीर है। भगवान के शरीर में भी मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। भगवान के शरीर में जन्म और मृत्यु नहीं है, शाश्वत शरीर है। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि लोग जो है, मूर्ख जो लोग होते हैं, वो मुझको निराकार से साकार हुआ मानते हैं। और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। निर्विशेषवादी, उनको निर्विशेषवादी कहते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं। आगे भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। क्या मानते हैं? भाई कृष्ण अपने को अविनाशी तो जरूर कह रहे हैं, अविनाशी हैं, लेकिन आगे चल कर के अंत तो है, ये अंत में तो विनाश होता ही होगा। जब कृष्ण कह रहे हैं कि अजन्मा है, अविनाशी हैं, कृष्ण अजन्मा है, अविनाशी हैं, है ना, तो फिर आप और ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते कि नहीं वो कभी ना कभी तो विनाश होगा ही। तो अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो सत्य है। सत्य का मतलब सनातन है, चित्त का मतलब ज्ञानमय है, उन्हें सब कुछ पता है। आपको सीखना पड़ता है, लिखना पढ़ना होता है, तब उससे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कृष्ण के पास जो है ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है सीखने की, लिखने पढ़ने की, उन्हें सब कुछ पता है। उनका शरीर ही ज्ञान से बना है, ज्ञान और आनंद है। उनके शरीर में कोई कष्ट नहीं है। हमारे शरीर में क्या है? कष्ट है, दुख है, कष्ट है, बीमारी है। कृष्ण के शरीर में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं, बीमारी नहीं, सच्चिदानंद विग्रह। तो कृष्ण का ऐसा शरीर है। तो फिर आपने निराकार कैसे कहा कि निराकार है कृष्ण? या पहले कभी निराकार थे? जब उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है तो फिर निराकार की बात कहाँ से आती है कि निराकार पहले कभी थे या निराकार कभी बाद में हो जाएंगे?
कहाँ से बात आती है? तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12। त्वाम शील रूप चरित परमय प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलश्च शास्त्र प्रख्यात देव परमार्थ विधाम मतश्च नैवासुर प्रकृतिया प्रभवंति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। तो बड़े भक्त हैं, वही भगवान के रूप में जानते हैं कृष्ण को कि भगवान है ना। इसके लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति के लिए नियमों का पालन करने की आवश्यकता है कि आप जो है नियमों का पालन करें, भक्ति के नियमों का पालन करें, तब आप समझ पाएंगे कि कृष्ण क्या चीज़ है ना। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के बस में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते, चाहे जितना भी व्याख्या करें वेदों की, लेकिन उनका सब ज्ञान बेकार है। पारम गतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि, सब वेदों का पार पा लिया, सब शास्त्रों का अर्थ जान लिया। यो न सर्वेश्वरे भक्त तम विद्यात् पुरुषाधमम, वो भगवान का भक्त नहीं है तो पुरुषाधम है, अधम है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। हाँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भगवान को समझना दुर्लभ है। वेदों को पढ़ करके कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपने भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है, अपने भक्तों के लिए बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं कृष्ण। तो कृष्ण के जो भक्त हैं वो समझ पाते हैं कि कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह है कृष्ण। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। तो जब भगवान कृपा करेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे कि वो क्या है ना। आगे अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहते हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। उनके दिमाग में यही बात रहती है कि भाई साकार तो सीमित है और निराकार असीमित है। उनके दिमाग में ये बात आती है कि साकार तो सीमित है और निराकार असीमित है ना। तो इसका फिर क्या उत्तर है? आप क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे भाई भगवान अगर असीमित हैं तो निराकार ही होंगे, साकार में तो सीमित होते हैं। इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाँ जी। भगवान सीमित है लेकिन उनकी दिव्य ज्योति निराकार है, तो वो असीमित है, तो फिर वही श्रेष्ठ है, निराकार ज्योति। असीमित है, सीमित, भगवान सीमित हैं, लेकिन भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। जैसे कि उन्होंने अपने मुंह के अंदर ही माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो भगवान का जो है जो रूप सीमित है, उस सीमित रूप में भी असीमित, सब कुछ असीमित है क्योंकि दिव्य है। भगवान के सीमित रूप में भी जो है असीमित चीजें हैं। सामान्य सिद्धियों के द्वारा भी ऐसा देखा जाता है, सामान्य सिद्धियां भी हैं कि एक गिलास पानी उन्होंने भर लिया, अब वो पानी निकालते जाएंगे, निकलता जाएगा पानी, वो निकालते जाते हैं। अब थोड़े से गिलास में कितना पानी उन्होंने भर लिया, वो कितने बर्तन भर देंगे, उसी गिलास से वो गिलास का पानी समाप्त नहीं होता। तो उनमें भी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं कि छोटे से गिलास में कितना पानी आ जाता है,
कि वो निकालते जाओ, है ना। तो ऐसा है। या वो अपना बर्तन लगाएंगे कि भाई पानी भर दो हमको, छोटा सा बर्तन है, आप पानी डालते जाओ, बर्तन ही नहीं भर रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ सामान्य लोगों के अंदर, छोटे से बर्तन को आप भर नहीं पा रहे, आप एक बाल्टी पानी भर दो उसमें और छोटा सा बर्तन नहीं भरा, तो फिर भगवान का फिर कैसे आप नाप तोल कर सकते हैं? भगवान को कैसे आप नाप सकते हैं, कैसे तोल सकते हैं भगवान को, है ना। तो भगवान की छोटी सी नाभि में पूरा आकाश कितना असीमित है, उनकी नाभि के अंदर है। नाभि को ही भगवान का आकाश कहा जाता है। आकाश की उत्पत्ति भगवान की नाभि से हुई है। आप समझ नहीं सकते, अचिंत्य है ना। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कहाँ तक पढ़ा? है नहीं, यहाँ इस 20 में थे ना हम। अल्पज्ञ हैं, उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धियाँ बताए गए। यहीं पर है ना, यहीं पर है, वे अबुद्धियाँ बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। तो कोई व्यक्ति जो है पहले समझ पाता है परम सत्य को कैसे? भाई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है, निराकार प्रकाश है, उसको जो है समझ पाते हैं। फिर इससे आगे कुछ समझेंगे तो परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा है, उनकी अनुभूति जो है परमात्मा तक पहुँचती है। लेकिन उसके आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। भगवान जो है परम सत्य की अंतिम अवस्था, जो अवतार लेते हैं, भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आगे आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। तो शंकराचार्य जो है यद्यपि निर्विशेषवादी हैं, लेकिन तो भी उन्होंने बताया है कि कृष्ण कौन है? परमेश्वर हैं, है ना, बताया है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। वो इतनी समझ पाते हैं कि कोई जीवात्मा है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक जीव है। बातें नहीं, इशारा करिए, यहाँ पर गार्ड कहाँ हैं? आप लोग इशारा करिए, कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? हाँ, भगवत गीता में 9:11-20 की भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तरुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य मनुष्य मानते हैं। तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10:14-29 हुई है। अथापिते देव पदाम्बुजय द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है ना। तो ये समझने की विधि है। आप शास्त्रों के अध्ययन से नहीं समझ पाएंगे। आपको समझना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, भक्तों का संग करना है,
श्रवण करना है, प्रश्न करना है, प्रणाम करना है, सेवा करना है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है? तो ये जो है एक अज्ञान है। अज्ञान कैसे दूर होगा? जब तक भक्ति का आप साधन नहीं करते, भक्ति की विधि को नहीं अपनाते, अज्ञान दूर नहीं होता। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया हैं। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस्तैस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव्य जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। स्पष्ट इसके पहले वाला श्लोक 23वां श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आएंगे, है ना। तो भगवान का अपना लोक है, भगवान का अपना रूप है। आगे अतः ये अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। तो देवताओं का रूप सच्चिदानंद नहीं है, देवताओं का रूप भी दिव्य है। देवताओं का रूप भी दिव्य है। देवताओं के रूप में ये सब नहीं होता। जैसे कि पसीना, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उनके शरीर में पसीना नहीं होता है ना। हमारे शरीर की छाया बनती है, उनके शरीर की छाया नहीं बनती। हम चलते हैं ज़मीन में तो हमारे पैर ज़मीन में छूते हैं, उनके पैर ज़मीन को नहीं छूते। तो देवताओं में ये सब विशेषता है। तो देवताओं का शरीर भी दिव्य है लेकिन सच्चिदानंद नहीं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह, देवताओं के शरीर जो है सच्चिदानंद नहीं होते हैं। जैसे देवताओं ने शक्ति प्रदान कर दी तो महाराज नल भी जो है दमयंती के महल में चले गए। अब दमयंती के महल में कोई मनुष्य नहीं जा सकता, वहाँ इतना कड़ा पहरा है, कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। और दमयंती चले गए, राजा नल चले गए। क्यों? देवताओं ने भेजा, देवताओं ने कहा कि तुम चले जाओ। राजा नल बोले मैं कैसे जा सकता हूँ वो दमयंती के महल में, वहाँ तो शस्त्रधारी सैनिक हैं। बोले नहीं, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, हमारी कृपा से तुम जा सकते हो और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, और तुम जाओ और दमयंती से बात करो, दमयंती तुम्हें देखेगी। तो ये शक्तियाँ भी देवताओं के अंदर होती हैं, तो भी उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह नहीं है ना। तो ये अंतर है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं, वे अनंत शुभ गुणों के आकार हैं, अनंत शुभ गुणों के आकार हैं। देवताओं में वो गुण नहीं होते, देवताओं में गुण नहीं होते। जैसे इंद्र में वो गुण नहीं है। हाँ, ब्रजवासियों ने जो है 1 वर्ष अगर पूजा नहीं की तो कितने सालों से पूजा कर रहे थे, और इंद्र क्या तैयार हो गए मारने के लिए, मारने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार हो गए जो कई सालों से पूजा कर रहे थे। सोचिए, इंद्र में जो है इतना देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, तो भी इतना घमंड है।
और जो उनकी पूजा नहीं करता वो सुरक्षित है। और जो पूजा कर रहे हैं सैकड़ों सालों से, इस बार पूजा नहीं की तो मार दूंगा, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि मेरी पूजा नहीं की, ये है ना। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान की थोड़ी सेवा कर दो तो हमेशा याद रखते हैं इसने इतनी सेवा की और अच्छा करेंगे। अजामिल जो है भगवान को भूल गया, कितना पाप में लगा हुआ है ना। लेकिन हाँ, अजामिल ने पहले शुरू में भगवान की पूजा की थी तो भगवान ने याद रखा, सच्चे दिल से पूजा की है, भगवान ने याद रखा, उसकी रक्षा कर दी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, गीता में भगवान कहते हैं कि वे अजन्मा है तो अभी भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का ये आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ ये स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है। तो दोनों है, भगवान का रूप भी और व्यक्तित्व भी है। ऐसा नहीं कि भगवान का रूप है लेकिन वो व्यक्तित्व नहीं है। जैसे मान लो मूर्ति है, बस भगवान मूर्ति के रूप में खड़े हैं और कुछ वो कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनका व्यक्तित्व है। आप चलते फिरते हैं, बात करते हैं, तो भगवान क्यों नहीं चलते फिरते, क्यों नहीं बात करते हैं? भगवान का भी व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व है अगर तो उनको भी जो है कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है। तो आपको जानना है कि उनको क्या पसंद है, तो वो भक्ति कहलाती है। कि उनको जो पसंद है वो आपको करना है और जो नापसंद है वो नहीं करना है। तो अब भक्ति में आप जो है जान सकते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो भक्त नहीं है वो क्या कहेंगे, अरे भगवान तो निराकार है, भगवान में तो कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं वही भगवान को ही पसंद है। आत्मा सु परमात्मा, आपको जो अच्छा लगे तो वही करो, वही भगवान को भी अच्छा लगेगा। भगवान का अपना व्यक्तित्व ही नहीं मानते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, तो आपको चिंता होती कि आप कोई ऐसी बात ना बोलो जो मुझे बुरी लगे। तो आपको कोई अच्छा, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बोलें, है ना, और मुझे बुरा लग रहा है ना। तो ये तरीका नहीं है। आप अगर मेरा व्यक्तित्व जानते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रभु जी को जो है क्या अच्छा लगता है, मुझे वही बोलना है। जो अच्छा नहीं लगता मुझे नहीं बोलना है, अगर मुझे खुश करना है ना। तो जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, तो वे भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानते। तो भगवान का को क्या प्रिय है और क्या प्रिय है भगवान वो नहीं मानते। अब शास्त्रों ने बताया है उनको दैन्य प्रिय है, अभिमान से द्वेष है। अगर आप घमंड करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है। और दीनता में भगवान को जो है प्रिय है, भगवान को दीनता प्रिय है, उनका व्यक्तित्व है। कोई दूसरा व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, अगर आप ज़्यादा वो करते हो, दीनता दिखाते हो, तो उसको आपको मारेगा, हैं। और अगर आप उसको जो है दिखाओगे, अपने अकड़ दिखाओगे, तो मानेगा हाँ ये ठीक है, हैं, तो वो सम्मान करेगा। अगर घमंड दिखाओगे तो सम्मान करेगा, और दीनता दिखाओगे तो वो जो है दबाएगा आपको और आपका शोषण करेगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। और भगवान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। भगवान के साथ आप अपनी दीनता दिखाओगे, अपनी कमजोरी दिखाओगे, हैं, विनम्रता दिखाओगे, तो भगवान जो है दया करेंगे। अगर अकड़ दिखाओगे तो फिर उनसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। तो इस तरह से भगवान का अपना एक व्यक्तित्व है, आपको समझना है। तो जो भक्त हैं वो जानते हैं, उनको पता चल जाता है, हाँ मेरे अंदर एक घमंड आया था, मुझे दंड मिल गया क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगा, ये मैंने ये गलती कर दी, मैंने अपराध कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, भगवान को अच्छा नहीं लगा, मुझे दंड दिया है। हाँ, तो वो जो है क्षमा मांगता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपका जो है, हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता, ये बात अच्छी नहीं लगती आपको, है ना, मुझे नहीं करना है ना। तो वह हमेशा सचेत रहता है कि मैं ऐसी कोई बात ना बोलूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं,
ये पूरा पढ़ लिया मैंने, है पूरा हो गया ना? हाँ पूरा हो गया। तो इसमें से अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो श्री भगवान ने कहा। मैं बहुत लंबी व्याख्या है, तो इसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये समझने की बात है कि देवताओं के लोग इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हैं तथा वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का लोक इस भौतिक सृष्टि के बाहर है। ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इस लोक का कभी भी नाश नहीं होता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, वे सोचते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक सृष्टि में सभी जीवों के शरीर नश्वर हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी शरीर नश्वर है, तथा जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी देवताओं के लोक विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण का कोई लोक हो तो वो भी नष्ट हो जाएगा। यदि व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वो सोचता है कि यदि इस भौतिक जगत में शरीर नष्ट होते हैं तो एक आध्यात्मिक जगत भी होना चाहिए जहाँ पर शरीर नष्ट नहीं होते। ये है थोड़ी बुद्धि अगर हो, थोड़ा दिमाग हो तो आप सोचेंगे। तथा यदि इस भौतिक जगत में देवताओं के लोग विनष्ट होते हैं तो एक आध्यात्मिक जगत भी होना चाहिए जहाँ पर कोई भी लोग नष्ट नहीं होता। तो बुद्धि अगर कोई है तो वो अपने बुद्धि से ही विचार करता है कि एक जगत कैसा होना चाहिए, दूसरे प्रकार का जगत होना चाहिए जो कि अविनाशी है। तो अब ज़्यादा मैं इसमें से ना पढ़ करके आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। देवता लोग होते हैं वो हमें जैसे वरदान दे सकते हैं, भौतिक चीज़ें दे सकते हैं। तो अगर हम देवताओं से भौतिक चीज़ें लेके उन चीज़ों का कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करें तो इसमें क्या गलत है? इनका अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि देवताओं से अगर हम जो है भौतिक वरदान प्राप्त करके और भगवान की सेवा में लगाएं तो क्या गलत है? इसका क्या उत्तर है? अगर देवताओं की पूजा करके अगर हम भगवान की सेवा करें तो इसमें क्या गलत है? सबसे अच्छा तो ये है कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसी में ही हम करें, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है हमें। तो भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि भगवान के पास कुछ कमी है कि आप देवताओं से लेकर के भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान नहीं दे सकते। जैसे हमारे पास जो है कुछ कमी है तो आप किसी से मांग करके आप लाते हो, हमारी सेवा में लगाते हो कि हमारे पास कुछ कमी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है उसमें आप संतुष्ट होइए। और अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हो मुझे सेवा में लगाइए, तो आपको भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि जो कुछ आपके पास है उसी को भगवान की सेवा में आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि भगवान धन संपत्ति से ही आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो पूर्ण है और भगवान से ही सब कुछ निकलता है। तो भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान तो केवल देख रहे हैं आपके पास क्या है जो आप उनकी सेवा में नहीं लगा रहे। आपके पास जो कुछ भी है उसमें से कितना आप भगवान की सेवा में लगा रहे, कितना अपने पास रख रहे हो या माया की सेवा में लगा रहे हो। आपका मन है, आप भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान का चिंतन करो। मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन वाले हो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं। आपको पूछना माता जी। इस श्लोक की व्याख्या, ये सवेरे का श्लोक है। सवेरे श्रीमद् भागवत का क्लास होता है, तो ये श्लोक लिखा है सवेरे, रोज सवेरे 8 से 9 बजे भागवतम क्लास होता है, वो सवेरे का श्लोक है। आज शाम का श्लोक बोर्ड में नहीं लिखा जाता क्योंकि गीता की पुस्तक दे दी जाती है। तो आज शाम का जो श्लोक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ना? हाँ बोलिए। यहाँ हैंड माइक नहीं है? अच्छा हाँ बोलिए। जैसे जो गोपियाँ हैं वो
कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं जब भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। हाँ माता यशोदा भगवान शिव की पूजा करती हैं, भगवान की रक्षा चाहती हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसे हम कर सकते हैं? इनका प्रश्न ये है कि जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, कात्यायनी की पूजा की, देवी कात्यायनी देवी की पूजा की भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। माता यशोदा देवताओं की पूजा करती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। तो इस तरह से क्या हम कर सकते हैं? हाँ, इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा यही है कि अगर आपके अंदर भौतिक कामनाएं हुई तो फिर तो बंधन हो जाएगा, है ना। और अभी तो हमारे अंदर भौतिक कामनाएं हैं। माता यशोदा के अंदर केवल एक ही कामना है, कृष्ण की कैसे रक्षा करूं। वो इतना शुद्ध चेतना है। गोपियों की एकमात्र कामना है कि कृष्ण हमारे पति बने, और कोई कामना नहीं। तो ऐसे में वो देवताओं की पूजा करें। और कृष्ण भी अपने को उस समय योग माया से ढके हुए हैं, तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो माता यशोदा अपना पुत्र मानती हैं कृष्ण को। तो पुत्र का भाव बहुत ऊंची स्थिति है जहाँ ज्ञान ढका है। अब गीता का ज्ञान ढक गया और कृष्ण से प्रेम इतना बढ़ गया है कि गीता का ज्ञान ढक गया। अब वो ऊंची स्थिति है कि कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हैं और कृष्ण की रक्षा कैसे होगी वो चिंता कर रही हैं। अब यहाँ गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम इतना हो गया है, भौतिक कामना कुछ है ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं। जो ब्रज की कन्याएं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती, और कोई कामना नहीं है। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं, कृष्ण की सेवा करने की कामना है कि पति रूप में प्राप्त हो। तो ये जो है बहुत ऊंचा भाव है, और उसमें भगवान स्वयं ही ज्ञान ढक देते हैं। तो वो जो है कृष्ण को अपना पति मानती हैं या पुत्र मानती हैं। मनुष्य भाव में वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये मनुष्य भाव। ये अभी हमें मनुष्य भाव से नहीं, हमें ईश्वर भाव पहले लाना है कृष्ण के प्रति। कोई भौतिक इच्छाएं फिर हमारी धीरे धीरे घटेंगी, तब कहीं और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ माता जी, और आगे आ जाइए। इनका अच्छा प्रश्न है। वो वहाँ से जाके कोई नहीं वापस आता है। जो वैकुंठ लोग, ये वैकुंठ जगत कहलाता है। वैकुंठ जगत में कई वैकुंठ हैं, प्रत्येक वैकुंठ में भगवान का अलग अलग रूप है। किसी वैकुंठ में भगवान मत्स्य के रूप में है, किसी वैकुंठ में भगवान कच्छप के रूप में है। जितने अवतार हैं सबके अलग अलग वैकुंठ हैं। भगवान राम का अलग एक लोक है, वो अलग वैकुंठ है, जहाँ राम मनुष्य के रूप में रहते हैं और राजा के रूप में रहते हैं। तो कोई वहाँ पर जाए, तो यहाँ से कोई वापस नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन देवताओं के लोग ऐसे नहीं हैं। आप पुण्यों से जाते हैं और आपके पुण्य जैसे क्षीण होते हैं, तो उस तरह से आपका कैलकुलेशन चलता है। इतना रह गया, इतना रह गया, और फिर जैसे हो गया ख़त्म, जाओ नीचे। वो पुण्यों से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, पुण्यों से नहीं प्राप्त होता, भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है ना। तो ये अंतर है। जब हम पुण्य और पापों से जो है मुक्त हो जाते हैं और भक्ति में स्थित होते हैं, है ना, तो अगर जो पुण्य भी हैं हमारे, तो उनसे हम कृष्ण का प्रेम चाहते हैं। जैसे नंद महाराज कहते हैं कि मनसो वृत्त्यो नास्यो कृष्ण पादाम मुजाश्रया वाचो विधाय निर्नाम नाम कायस्तत् प्रेमणादिशु। और है कि कर्म फिर भ्राम्य माणा नाम ये त्रिकापी सुरक्षा। अपने कर्म के अनुसार हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, मंगलाचरितैर दानेर रतिर्ना कृष्ण ईश्वरी। तो जो कुछ में हमने पुण्य किया है, उससे हमारी कृष्ण के प्रति रति पैदा हो, आसक्ति पैदा हो। अपना पुण्य
वो जो है भोगों में नहीं लगाते, अपने पुण्यों को भोगना नहीं चाहते। अपने पुण्यों से वो क्या चाहते हैं, कृष्ण में हमारी रति हो, कृष्ण में हमारा प्रेम बढ़े, है ना। तो पापों से जो है वो मुक्त होते हैं, पाप कर्म बिल्कुल बंद कर देते हैं, और पुण्य भी जो करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने की, तो फिर वो भक्ति बन जाता है। जो कुछ भी पुण्य कर्म आप करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो भक्ति बन जाता है, ठीक है ना। और उसमें अगर कोई पाप भी होता है तो वो पाप नहीं लगता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है कार्य। जैसे युद्ध है, अब युद्ध में इतनी हत्या हो रही है, तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करेगा तो उसको पाप भी लगेगा। युद्ध करना अपने आप में वो भी है, पुण्य भी है, इन साथ साथ जो है जो हत्या कर रहे हैं उसका पाप भी लगता है। लेकिन अगर भौतिक कामना नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो पाप और पुण्य कुछ नहीं है, वो कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हाँ जी।